नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट, जिसके अंदर हम साथ ही साथ OE शीट भी बनाएंगे, OE भी कैलकुलेट करेंगे। जिन लोगों को OE के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो अंत तक समझ जाएंगे कि OE क्या होता है। ये आपकी मदद करेगा प्लांट की कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हो रही है, हमारा प्लांट कितनी आउटपुट दे रहा है, कितनी एफिशिएंसी पे चल रहा है, कौन सी मशीन ज़्यादा आउटपुट दे रही है, कौन सी कम दे रही है, रिजेक्शंस कितने हो रहे हैं, हमारी मशीनों का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है और किस तरीके के डाउन टाइम हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। वो सारे के सारी जो समस्याओं का जो समाधान है, वो आंसर मिलेगा आपको इस फॉर्मेट के अंदर, इस शीट के अंदर। दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है, ये आप CNC मशीनिंग कर रहे हो, कन्वेंशनल मशीनिंग कर रहे हो, इंजेक्शन मोल्डिंग कर रहे हो, रबर मोल्डिंग कर रहे हो, शीट मेटल प्रेस शॉप हो आपके पास, ये फॉर्मेट उन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर काम आने वाला है। दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है, हमारी एक सीरीज चल रही है 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम, जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हमें मेंटेन करना है, चलाना है, तो उसमें हमें ऐसे क्या सिस्टम्स लगाने हैं जिससे कि हमारा प्लांट स्मूथली रन करता रहे। उसी सीरीज के अंदर ये हमारी 27वीं वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी 26 वीडियोस भी बना चुके हैं। अगर आपको उन वीडियो के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आपने हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाना है और कोर्सेज के अंदर जाना है, जिसमें सर्च करना है आपको फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको सारी की सारी वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, OE फॉर्मेट को समझने से पहले, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट को समझने से पहले हमें बेसिक समझना पड़ेगा कि OE होता क्या है। दोस्तों, OE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, कुछ लोग इसको एफिशिएंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 3 पैरामीटर होते हैं, उनसे मिलके बना है। पहला पैरामीटर है हमारा A, दूसरा है P, तीसरा है Q। A का मतलब है एबिलिटी, ठीक है, P का मतलब है परफॉर्मेंस और Q का मतलब है क्वालिटी। यहां पे हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है। बाकी हमने इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि OE को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पे जाके आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। हमारे चैनल पे आपको सर्च मारना है AYT इंडिया एकेडमी OE वीडियो। यहाँ पे हम बेसिक समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, A से हो गया एबिलिटी, P से हो गया परफॉर्मेंस, C से हो गया क्वालिटी। एबिलिटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, क्वालिटी रेशियो, जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं OE निकल के आता है। अब एबिलिटी क्या है? एबिलिटी का बेसिकली मतलब है कि सपोज हमारी मशीन जो है 10 घंटे में से 8 घंटे ही अवेलेबल थी प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, कि हमारी 10 घंटे की शिफ्ट है, उसमें से 1 घंटे जो है वैसा ब्रेकडाउन हो गया प्लैंड वाला, और 1 घंटे अनप्लैंड हो गया। तो इसमें प्लैंड वाला तो हम हटा देंगे, यानी कि हमारे पास एक्चुअल में बचे 9 घंटे। ठीक है, 9 में से 8 घंटे हमारी मशीन अवेलेबल थी। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा एबिलिटी रेशियो निकल करके आएगा। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है कि ये जो 8 घंटे चली, तो 8 घंटे में मशीन ने 8 घंटे की आउटपुट दी या 6 घंटे की आउटपुट दी। तो ये हमारा हो गया परफॉर्मेंस कि भैया एक्चुअल में जब मशीन चल रही है तो कितना आउटपुट दे रही है। कि मान लो उसको घंटे के 100 पीस बनाने थे, 8 घंटे चली, 800 पीस बनाने थे, लेकिन बने कितने हमारे? 600 पीस बने। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 600/800, तो ये हमारा निकल के आ गया परफॉर्मेंस रेशियो। इसके बाद में आता है हमारा क्वालिटी रेशियो, यानी कि ये जो 600 पीस बने, तो 600 में से 600 ओके हुए या 600 में से 100 पीस हमारे रिजेक्ट हो गए, तो ये हमारा हो गया 500/600। तो ये हमारा निकल करके आ गया क्वालिटी रेशियो। अब जब इन 3 चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे A, P, Q, तो हमारा निकल करके आ जाएगा OEE। दोस्तों, OE एक ऐसा पैरामीटर है,
अगर आप प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ इसी को मॉनिटर कर ले ढंग से, तो आपको कोई भी पैरामीटर मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर देखिए, सबसे पहले जैसे जो हमने लिया अवेलेबिलिटी, इसके अंदर हर प्रकार का ब्रेकडाउन, हर तरीके के जो आइडियल टाइम्स हैं वो जुड़े हैं। तो उससे आप क्या करोगे, जो आपके आइडियल टाइम्स हैं, ब्रेकडाउन्स हैं, डाउन टाइम्स हैं, उनको कंट्रोल कर पाओगे। दूसरा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है कि आउटपुट आपको कितनी मिल रही है, कि भैया मशीन तो चल रही है लेकिन स्लो चला रहा है ऑपरेटर, या मशीन में कोई दिक्कत है, जो आउटपुट देनी चाहिए वो आउटपुट नहीं दे रही। और तीसरा है हमारा क्वालिटी, कि भैया जो पीस बन रहे हैं वो ओके बन रहे हैं या खराब बन रहे हैं। तो इन तीन चीज़ों का मिश्रण बन के ओई बन जाता है। ओई आपने कैलकुलेट कर लिया, तो इसके अलावा आप कोई पैरामीटर अगर ना भी मॉनिटर करो, इसको ही सिर्फ मॉनिटर कर लो, तो आपका प्रोडक्शन सुधर जाएगा। अगर आपका प्लांट बहुत ही अच्छा है तो आपका 85% आना चाहिए ओई, या थोड़ा उससे ऊपर आना चाहिए। अगर आपका वही 95% आ रहा है, 99% आ रहा है, तो इसका मतलब है आप सही से डेटा मॉनिटर नहीं कर रहे हो। मैं आपको रियल केस स्टडी बताता हूँ। मेरे एक कस्टमर है, उनके यहाँ पर ओई जो है हमेशा 90, 92, 88 तक जा रहा था, ठीक है। और उसमें क्या मैनिपुलेशन चल रही थी, हमें भी डाउट हुआ। मैं कहा यार इतना कैसे मतलब हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर मैनिपुलेशन क्या थी कि उन्होंने क्या कर रखा था, जो नीचे लड़के थे उन्होंने साइकिल टाइम्स, मान लो किसी का साइकिल टाइम है 30 सेकंड, तो बढ़ा के डाल दिया 35 सेकंड, ठीक है। तो वही घंटे में अगर मान लो 2 पीस बन रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से उसने क्या कर दिया, सिर्फ 5 सेकंड। हमें तो लगेगा कि बहुत ही कम बढ़ाया, लेकिन आप परसेंटेज में देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो जब पूरे 12 घंटे मशीन चलेगी, या दोनों तीनों शिफ्टें मिला करके जब 24 घंटे मशीन चलेगी, तो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो उससे क्या है कि उनकी ओई बढ़ गई थी, ठीक है। कहीं पर मान लो 6 केवीटी का टूल है, उसमें 2 केवीटी खराब है, उसको ठीक नहीं करा रहे केवीटी को, डेटाबेस में जाके अपडेट कर दिया जी ये हमारे पास 4 केवीटी का टूल है। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कर रखी थी, जिसकी वजह से उनका ओई बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था, बहुत ज़्यादा हायर एंड पे जा रहा था। मैनेजमेंट भी सेटिस्फाइड, और ठीक तो है लड़के सही काम कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर मीट हो नहीं रहे, टाइम पे डिस्पैचेस जा नहीं रही। भैया आउटपुट भी पूरी दे रहे हो, ठीक है, उसके बाद में हमारी जो है प्रोडक्शन भी बढ़िया जा रही है, लेकिन ऑर्डर क्यों नहीं मीट हो रहे। तो जब उसको सही ढंग से स्क्रूटनाइज किया गया, सही ढंग से चेक करा गया, तो आज की डेट में जो उनका ओई है, पिछले 7-8 महीने से जब हमने उसको ठीक किया, तो ओई अभी जो चल रहा है उनका 62 से 65% की रेंज में चल रहा है। इसका मतलब जो है प्लांट अभी भी 35% की आउटपुट और दे सकता है, ठीक है। नई मशीन खरीद लेना सबसे आसान काम है, क्योंकि उसमें हमारे तो पैसे लगे नहीं, मैनेजमेंट के या कंपनी के पैसे लगे, हम तुरंत बोल देते हैं सर अब तो टारगेट मीट नहीं हो रहा, नई मशीन लगा दो। लेकिन जो एग्जिस्टिंग मशीन लगी हुई है उनकी आउटपुट कितनी आ रही है, उनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, ये कोई मॉनिटर नहीं करता। तो इसलिए ओई को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आप फॉर्मेट समझेंगे ओई का, कि उसको आप कैसे भरोगे, कैसे यूज में लेकर के आओगे, जिससे कि आप डेली बेस पे आपकी ओई जो है उसको कैलकुलेट कर सको। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट विद ओई का फॉर्मेट आ चुका है। इसको एक एक करके पहले सारे हेडर्स समझ लेते हैं, उनका मतलब क्या है, फिर इसके अंदर हम डेटाबेस भरेंगे। दोस्तों सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारा हो गया डेट, ठीक है, जिसके अंदर हमने डेट भरनी होती है, हम किस डेट की रिपोर्ट भर रहे हैं। उसके बाद में हो गया शिफ्ट, कि शिफ्ट कौन सी है, ए है, बी है, सी है, या जहाँ पे 2 शिफ्ट चलती हैं तो ए और बी शिफ्ट। देन मशीन नंबर, उसके बाद में स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, शिफ्ट टाइम। शिफ्ट टाइम का मतलब है कि जो हमारे पास क्या टाइम अवेलेबल है एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा ऑपरेटर नेम, कौन ऑपरेटर चला रहा है। फिर आएंगे हमारे पार्ट के नाम क्या है। फिर आ गया हमारा कैविटी, यानी कि एक शॉट के अंदर या एक स्ट्रोक के अंदर हमारे कितने प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, ठीक है। साइकिल टाइम हो गया कि क्या प्रोडक्ट का साइकिल टाइम है। टारगेट क्वांटिटी पर आवर, जो आप साइकिल टाइम डालोगे उसके हिसाब से टारगेट क्वांटिटी पर आवर निकल के आएगी, कि अगर 45 सेकंड का साइकिल टाइम है और 4 कैविटी का टूल है, तो ये हमारा घंटे के 320 पीस बनने चाहिए। फिर यहाँ पे हो गया टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन उस दिन की आपकी क्या रही, ठीक है। यहाँ पर आ रहे हैं प्लांट डाउन टाइम, कौन कौन से हैं, जैसे हमने प्लांट डाउन टाइम में डाल दिया लंच, टीम, पीएम मिला करके इतना हुआ। देन हो गया टोटल अवेलेबल टाइम, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे रीज़न डाले हुए हैं हमने सारे के सारे, कि जो रीजंस हैं जिसकी वजह से मशीन डाउन टाइम में रही, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे मटेरियल शॉर्टेज, मोल्ड ट्रायल, बिन शॉर्टेज, मटेरियल शॉर्टेज हो गया, मैन पावर शॉर्टेज हो गया, मशीन अंडर ब्रेकडाउन, नोजल जाम। ये किसका है? ये एक इंजेक्शन मोल्डिंग जो यूनिट होती है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग यूनिट, और ये ब्लो मोल्डिंग में भी लगभग काम करेगा, तो ये उससे रिलेटेड फॉर्मेट है, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पे टोटल आइडल टाइम, उसके बाद में रन टाइम निकल के आया, एबिलिटी रेशियो निकल करके आ गया, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी पर आवर आ गई, यहाँ पर लिखी है टारगेट क्वांटिटी 120 और यहाँ आ गया एक्चुअल क्वांटिटी 100, ठीक है। उसके बाद मशीन एफिशिएंसी, फिर यहाँ आ गए हमारे रीजंस ऑफ रिजेक्शंस क्या क्या हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिए। देन इसके बाद में यहाँ पर टोटल रिजेक्शन पीस आ गया, रिजेक्शन पीपीएम, क्वालिटी रेशियो, ओई रेशियो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मेंटेन करेंगे। अब मैं इसमें आपको 2-3 डेटा भर के दिखाऊंगा जिसको आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हमने इस फॉर्मेट को यूज़ कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले जैसे यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पे हमने डेट डालनी है जिस दिन की हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जैसे आज की डेट डाल देते हैं, आज की डेट हो गई 1 नवंबर, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे शिफ्ट डालनी है, शिफ्ट हमने सिलेक्ट किया, ए शिफ्ट या बी शिफ्ट वो डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर आ गई हमारी मशीनें, ठीक है। सारी मशीनें हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर सारी मशीनें हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। अब इसके बाद में आता है हमारा स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम। इन केस कि आपको ये मशीन नंबर यहाँ पर बढ़ाना है या घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पर आपने सिलेक्ट किया। इसके बाद अब कहाँ गए, आप डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया तो हमने यहाँ पर ऐसे कोमा दे देकर मशीन नंबर सारे डाल रखे हैं। जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग 06 हमने डाल दिया, इंजेक्शन मोल्डिंग 07 हमने डाल दिया, और इसको अपना इस पर क्लिक करके अप्लाई दीज चेंजेस टू अदर सेल्स विद सेम सेटिंग करके इसको ओके कर दिया तो ये हमारी इसके अंदर ड्रॉप डाउन में आ गए, ठीक है। हमने यहाँ पर सारा ऐड कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर है स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम। यहाँ पर जिस कंपनी का मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ या जो हमने यहाँ पर डमी एंट्री करनी है, वहाँ पर 12 घंटे की शिफ्ट चल रही है, 8 घंटे नॉर्मल, 4 घंटे ओटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाला 8 से 8 मशीन जो है उनकी चल रही है, ठीक है। दोस्तों एक शिफ्ट बी की भी एंट्री कर लेते हैं साथ के साथ। जैसे हम अगर इस मशीन की शिफ्ट बी की एंट्री करें, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट बी कर दिया। अब जैसे ही आपने इसको शिफ्ट बी किया तो यहाँ पे ये माइनस में आ गया। माइनस में क्यों आ गया? क्योंकि आपने टाइम नहीं चेंज किया। तो टाइम भी हमने यहाँ पर भी चेंज करना है, ठीक है, कि रात के 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक मेरी शिफ्ट चली, ठीक है। तो ये हमारा शिफ्ट बी हो गया। अब यहाँ पर जो है ऑपरेटर राम श्याम कबीर अली, ठीक है, तो यहाँ पे अली डाल दिया, यहाँ श्याम डाल दिया। देन आ गया हमारा पार्ट नंबर। पार्ट नंबर हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। पार्ट नंबर हमने सिलेक्ट किया, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर हमने कैविटी डालनी है कि भैया कितने कैविटी का टूल है। तो ये हमारा 2 कैविटी का टूल है। अगर सिंगल कैविटी का टूल है तो सिंगल कैविटी का टूल डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम डालेंगे साइकिल टाइम और यहाँ पर भी हम डालेंगे साइकिल टाइम, ठीक है। जैसे आपने साइकिल टाइम देखा तो यहाँ पे निकल के आया कि 1 घंटे के 240 पीस बनने चाहिए और निकल के आया 1 घंटे के 144 पीस बनने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्लान डाउन टाइम, अगर आपकी शिफ्ट के अंदर आपने लंच वगैरह देते हो, टी देते हो या 5S के लिए दिया कुछ टाइम या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया तो वो यहाँ डाल सकते हो कि हमने 45 मिनट जो है, मान लो 30 मिनट हमने चाय के दिए, 15 मिनट 30 मिनट लंच के दिए और 15 मिनट चाय के, तो 45 हो गए। तो 45 बी शिफ्ट में दिए तो 675 आपके अवेलेबल टाइम हो करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है हमारे क्या, प्लैंड डाउन टाइम के बाद अनप्लैंड डाउन टाइम या जिसकी वजह से मशीन मेरी खड़ी रहेगी, वो सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या डालना है, अगर मैन पावर शॉर्टेज की वजह से मेरी मशीन खड़ी रही तो यहाँ पे उसका हम टाइम मिनट में डाल देंगे। मोल्ड ट्रायल की वजह से खड़ी रही तो वो डाल देंगे। नोजल जाम हो गया, मोल्ड की प्रॉब्लम हो गई, मशीन ब्रेक डाउन हो गई, मान लो यहाँ पर हमारी 30 मिनट मशीन ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। और यहाँ पर कितनी ब्रेक डाउन हो गई, यहाँ पर हमारी मशीन 15 मिनट ब्रेक डाउन रही, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई वो हमने यहाँ पर डालने की, 1000 पीस ये बने मेरे, ठीक है, और 850 पीस ये बने मेरे, ठीक है, वो हमने यहाँ पर डाल दिए। तो ये टोटल आइडल टाइम आ गया
उसके बाद में हमारी जो है यहाँ पर एबिलिटी रेशियो निकल के आ गया 97%, 95% एक्चुअल क्वांटिटी पर आवर आ गई, ठीक है। ऑपरेटर एफिशिएंसी आ गई, मशीन एफिशिएंसी निकल करके आ गई, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ रिजेक्शन डालेंगे कि शॉर्ट मोल्डिंग के मेरे 5 पीस निकले, फ्लो मार्क के मेरे 5 पीस निकले, यहाँ पे वेल्ड लाइन के 5 पीस थे और डेंट मार्क के 10 पीस थे। तो जैसे आपने डाला तो 10 हमारे इसमें रिजेक्ट हुए, 15 यहाँ रिजेक्ट हुए, तो ये 10,000 ppm पहुंच गया, ये 17,000 ppm। तो क्वालिटी रेशियो 99%, 98%। तो ओई कितना निकल के आया हमारा, पहले केस में 36% निकल के आया और दूसरे केस में निकल के आया हमारा 51%, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप पूरा का पूरा जो डेटा है वो मेंटेन कर सकते हो। सेम पैटर्न पे हमने क्या कर रखा है, सेम पैटर्न पे हमने यहाँ पर प्रेस शॉप की भी शीट बनाई हुई है। तो इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पर भी सेम आपने करना है। आपने यहाँ पे डेट डाली, जैसे हम आज की डेट डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे मशीन नंबर सेलेक्ट किया, पार्ट सेलेक्ट किया, पार्ट सेलेक्ट यहाँ से जैसे ही हम करेंगे इसका पार्ट नेम नंबर निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका एक मास्टर डेटा बना रखा है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ शिफ्ट डाली। शिफ्ट हमने ए और बी सेम, ए और बी का हमने यहाँ डाला कि भैया ये 8:30 से 8 बजे तक चलती है, ठीक है। तो जैसे ही हम ये डाल रहे हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 690 मिनट अवेलेबल थे, ठीक। प्रोडक्शन क्वांटिटी डाल दी हमने यहाँ पर 5,005। अब हम कर देते हैं यहाँ पर इसको 1500 पीस, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई टूल में ब्रेकडाउन हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा। इसमें क्या है, हमने आवरली फॉर्मेट भी बना रखा है कि हमारा जो है 8 से 9 में कितना बना, 9 से 10 में, 10 से 11 में, जिससे कि आप आवरली भी मॉनिटर कर सको, ठीक है। उसके बाद में मशीन पीएम, अगर 10 मिनट मेरे मशीन पीएम में गए, शटडाउन में 10 मिनट गए, लंच में मेरे 30 मिनट गए, टी मीटिंग में 15 मिनट गए, 10 मिनट मेरे इसमें गए, तो टोटल प्लान डाउन टाइम इसने ले लिया, ठीक है। कितना, 75 मिनट। उसके बाद अनप्लैंड वाले आ गए हमारे, नो ऑपरेटर में मशीन ब्रेकडाउन में मेरी 15 मिनट मशीन खड़ी रही, क्वालिटी इश्यू की वजह से कि ट्रायल चल रहा था, क्वालिटी ने ओके नहीं किया, तो 30 मिनट उसमें मेरे खराब हुए, ठीक है। वो हमने यहाँ डाला तो निकल करके आ गए 45 मिनट मेरे अनप्लैंड में गए, ठीक है। नेट अवेलेबल टाइम, तो मेरा एबिलिटी रेशियो निकल के आया 93%। साइकिल टाइम इसका 7.45 है, कैविटी 1 है। इसमें क्या डिफरेंस है, जो पहली आप शीट देख रहे थे, यहाँ पे हमने एक टूल मास्टर डेटा शीट बना रखी है, ठीक है। यहाँ पर टूल मास्टर एक बार क्रिएट कर दो, मशीन नंबर वगैरह सारा डाल दो, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आप ड्रॉप डाउन से लिंक करके सारी चीज़ें डेटा जो है पिक कर पाओगे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर रिवर्क हुआ है तो वो डालना है, तो रिवर्क डालोगे, मान लो 5 पीस रिवर्क हुए तो रिवर्क का भी परसेंटेज आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर रिजेक्शन का परसेंटेज आ गया, रिजेक्शन का पीपीएम आ गया, तो ऑपरेटर एफिशिएंसी निकल के आई 32%, मशीन एफिशिएंसी आई निकल के 30%, ओई निकल के आई 30%, ठीक है। पार्ट रेट हमने मास्टर में डाले हुए हैं, तो निकल के आ गया कि आज पूरे दिन में इस मशीन पे 15,000 रुपये का काम हुआ, और रिजेक्शन की जो वैल्यू है वो हमारी निकल के आई 50 रुपये। और यहाँ पर हम जो है रिजेक्शंस डाल सकते हैं डिफेक्ट वाइज की 10 पीस मेरे ये, ठीक है, 10 पीस मेरे ये। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो डेटा है उसको मॉनिटर कर सकते हो और आप इजीली देख पाओगे कि आपकी मशीन कितना आउटपुट दे रही है। इसी को देखने के लिए हमने इसी का डेली रिपोर्ट का फॉर्मेट भी बना रखा है। डेली रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, जब आप यहाँ पे डेट डालोगे, जैसे अभी मैं डेट हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो इसने ब्लैंक ले लिया सारा। अब मैंने यहाँ पे डेट डाल दी आज की 1/11/2025, तो उस दिन की जो भी रिपोर्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। पूरा का पूरा डेटा उस दिन का आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑटोमेटिक। आपको अलग से कोई रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर फिल्टर में गए, ठीक है, और आपने डेट पे फिल्टर लगा लिया, तो उस डेट का भी डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा ओई जो है उसको मॉनिटर कर सकते हो, इजीली ट्रेस कर सकते हो। इससे आपकी जो आउटपुट है डेफिनेटली बढ़नी ही बढ़नी है। जिस चीज़ को आप मॉनिटर करना शुरू कर देते हो उसकी आउटपुट अपने आप बढ़ जाती है, जिस चीज़ को छोड़ दोगे वो अपने आप डाउन हो जाएगी। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल
का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, पीपीसी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पीपीसी के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट पीओ ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी आईएमएस स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंट्री लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल पीएम प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, डीपीआर के डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रीवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेडविन एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद एमआईएस। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिट शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद एचआर में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस एमआईएस एंड पेरोल, जीडी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की पीपीटी हो, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की एमआईएस निकाल पाओ, डेली एमआईएस रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर, एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर, एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है,
कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।